हर बात में ये लोग क्या करते थे, ये तो दर्शन का विषय हमें समझ में आ गया। फिर उनको हमने पूछा क्या आप लोगों के साइंस में दर्शन गंभीर हो गए? अब इतनी जल्दी किसी को गिर हो गए? उत्तर आपको देना चाहिए था। हर बात को आप जहाँ कहीं भी विज्ञान मौन हो रहा है वहां पर ये दर्शन का विषय है। मैंने कहा कि आपके यहाँ दर्शन विषय नहीं है, ये तो बता दो। तो हम दर्शन की मैंने क्या होता, पर हमें तो यही सिखा गया भगवान। आपको इस विषय जितने भी सीखा उसमें तो बिल्कुल अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु कहाँ कहाँ पर आपको अभी दर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है, या मैं बताना चाहता हूँ, हमें बता दो। शब्द विज्ञान आप क्या क्या है? बिल्कुल प्योर। हाँ बिल्कुल इस प्रकार संयोजन होकर के होता है। इसमें क्या दर्शन नहीं रहा? दर्शन तो ये कोई नहीं, ये तो केवल फिजिक्स है। ध्यान रखो, कई इतने फिजिक्स हैं जो मेटाफिजिक्स के बिना चल नहीं सकते। हाँ, शब्द वस्तुतः है, करने जो विषय है सब पीछे तो मैटर है, लेकिन सेंस ऑफ दैट वर्ड नहीं समझे, वह दर्शन के बिना हो नहीं सकता। और वह दर्शन का पुट लेकर के ही शब्द का निर्माण होता है, अन्यथा रॉ मटेरियल मैटर है। रॉ मटेरियल को हम मैटर मानते हैं, शब्द को मैटर नहीं मानते। हाँ, इसका बेसमेंट रहना वह मीनिंग है, तो मीनिंग मैटर नहीं हुआ करता। ध्यान रखो, तो सेंस है, दर्शन से ही सेंस, बिल्कुल शब्द से ही अर्थ की ओर जाते हैं। लेकिन अर्थ से शब्द की ओर आते हैं। ध्यान रखो, काव्य ख्याति में वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कभी कभी शब्दों का चयन में होना अनिवार्य होता, लेकिन अर्थ गांभीर्य और शब्द गांभीर्य दो हुआ करते हैं। तो शब्द गांभीर्य एक आर्ट है और अर्थ गांभीर्य जो ना आर्ट नहीं, वो एक ऐसी साधना है, वह अनुभूत करता है। तो अनुभूत करने के उपरांत ही शब्द को हम काव्य के रूप में रखते हैं। कबीर कृति की काव्य, कवि की जो कृति होती है उसका नाम काव्य होता है। तो काव्य में केवल शब्द चयन नहीं होता, वो भाव चयन रहता है, और उस भाव भंगिका के माध्यम से हम किसी के सामने कुछ रखना चाहते हैं तो शब्दों को साथ रहना अनिवार्य होता है। लेकिन एकांत से शब्द ही मैटर का ही वह रूप है, ऐसा नहीं। इसलिए आप शब्द के निर्माण नहीं कर सकते हैं, और कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट को ला करके रख दो, एक शब्द का निर्माण कर। अच्छा जी, शिक्षा को दर्शन से जोड़ा गया, शिक्षा का अर्थ दर्शन के बिना अधूरा है, फिर ये शिक्षा के ही तो विषय हुए ना। साइंस तो शिक्षा के अंतर्गत ही है। वही तो हम कह रहे हैं, शिक्षा के अंतर्गत होते हुए भी दर्शन को इन्होंने अलग थलग कर दिया। ये तो विचारों की बात है, इसमें कोई भी पकड़ नहीं है, इसमें वह नहीं है। अरे ये कैसे कह रहे हो आप? हमने दूसरे शब्द रखा, क्या आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं? शब्दानाम अनेके अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, अभी एक अर्थ भी आप नहीं निकाल पा रहे। शब्द को जब मैटर कहा तो सेंस कहाँ है वहां पर, अर्थ का मीनिंग कहाँ है वहां पर? मीनिंग शब्द कभी भी बता नहीं सकता, कान कभी सोच नहीं सकता। कान के विषय तो बन गए, लेकिन कान भी क्या मैटर है? क्या कान मैटर है? क्या ऊपर का कवर ये है क्या कान? सुनने की क्षमता मैटर के पास नहीं। हाँ, मैटर की सहायता से वो हम सुनते हैं, हम मान रहे हैं इस बात, लेकिन सुनना अलग वस्तु और ये टू नो ये शब्द है क्या? जानना,
नोइंग। ये तो मेटाफिजिक्स की ओर जा रहा है। इन दोनों का तालमेल क्या है हमें बताओ। और बच्चों को समझाना है, हमें बड़ों को नहीं। इसीलिए वो तालमेल जो है ना, तालमेल ये वस्तु बाहर का नहीं है। तो किसके साथ क्या सामंजस्य बटा, जिसका नाम तालमेल है। तो शब्द के साथ मीनिंग का तालमेल यह भीतर दर्शन का विषय है, जो मैटर का विषय है ही नहीं है। ताल और मेल। आपने कहा ना, शब्द से अर्थ की ओर, अर्थ से भाव की ओर ले जाना है शिक्षा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये समझाने के पीछे से पहले और समझने की अपेक्षा से पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे टेंस कहा इंग्लिश में, तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो फॉर्म ऑफ वर्ड, क्रियापद का एक दशा विशेष है। फॉर्म ऑफ वर्ड इंडिकेटिंग टाइम ऑफ एक्शन, टेंस। ये इसका वह संकेत दे रहा है तो उस क्रिया का समय कौन सा है। एक्शन वह इंडिकेशन टाइम ऑफ एक्शन, उस क्रिया का समय क्या, कौन से समय है, ये भूत है या भविष्य है या वर्तमान है। ये संकेत देने वाली वह दशा है जो वर्ब की है। इसका नाम टेंस है। अब ये तीन भेद हो जाएंगे। तीन भेद होने के परफेक्ट अलग आएगा, कंटिन्यूस जेरेंट लगा करके अलग आएगा। ये समझे, टू नो, टू गो, ये क्या है? ये सारे के सारे मीनिंग्स जो आ रहे हैं, ये मेटाफिजिक्स का विषय है। इस सबको आज ऑन करके अनुसंधान में भारत इसलिए पीछे रह रहा है। और वह समय था नालंदा तक चला गया जो वह अनुसंधान का था, और ये सारे चौपट हो गया। जो इस सारी प्रतिभाओं को ये पैसे के लोग दे करके चौपट कर दिए, जीवन ही खाली हो। और उतने नौकरी करने के उपरांत अब शेष जीवन मान लो 100 साल उसको जीना है। 60 में मान लो अवकाश प्राप्त हो गया, मान लो किसी वजह से वह 50 में 50 में यदि मान लो घर में आ गया, अब 50 साल तक कहाँ निकालने दो, जो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण जीवन का वह पाठ था। बिना दर्शन के सोच भी नहीं पाएगा। और बिना सोचने के लिए तो दर्शन उसके पास कुछ है ही नहीं। साहित्य उसने देखा ही नहीं, अब देखने के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब कैसा ये इतना सारी यात्रा करेगा वो? ये अंधकार है, कोई बहुत पीड़ित हो जाता है। घर बसाने के लिए जीवन को लगा दिया, अब घर बस गया, लेकिन अब कुछ साहित्य हम लोगों का असर नहीं हुआ। वृद्धाश्रम खोलो, इसलिए चल रहा है वृद्धाश्रम खोलो। ज्ञान तो है नहीं, शरीर तो निकम्मा हो गया। वृद्ध तो वैसे उठना बैठना भी नहीं है, दो बैठ के माध्यम से काम करवा, कोई पानी पिलाएगा, कोई खाना चलाएगा, कोई सबको देगा, वो तो आपके बदले में रो लेगा। चार आश्रम की व्यवस्था अपने यहाँ है, चार आश्रम की व्यवस्था अपने यहाँ है, तो पहले से सोच के स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन वहाँ नहीं है तो वहाँ फ्रस्ट्रेट होते हैं। वही कल्चर आया रिटायरमेंट के बाद हम अब हमारे अभी वृद्धाश्रम के बारे में काम, हम तो बालाश्रम के बारे में नहीं समझे। बालाश्रम के बारे में नहीं हो रहा है, ये कुछ कर सकेंगे, वो तो वृद्ध हो चुके हैं। तो शब्द का अर्थ उन्होंने बेटर कहा, ये गलत है। इसी प्रकार हमने कहा आयु, एज, आयु का मैटर, मैटर है। हाउ ओल्ड आर यू, आपने पूछा तो आयु को पूछा क्या है, बताओ। आर यू
तो आर्यू क्या एज है क्या? हाँ? बोलो, वाट तो कहा नहीं, हाउ का, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, ये पूछा गया। मतलब आप मेटाफिजिक्स हैं और ये फिजिक्स है। अब सोचो ये क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा, इतने पढ़ करके भी ये सीधे बोल रहे हैं। इसीलिए उनको समझ में आएगा कि अपने को अब क्या करना है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कुछ ऐसे विषय जो बौद्धिक है, वस्तुतः उसके बिना हमारा साइंस में जो वर्तमान साइंस बोलते हैं उसमें गति नहीं, प्रवेश नहीं हो सकता, उसको हम समझ भी नहीं सकेंगे। दूसरे को समझाने की बात तो बहुत दूर की बात है। जब हमने साइंस की बात को समझा नहीं, लेकिन जीव को समझो तो साइंस क्या है अपने आप ही समझ में आ जाता है। एक को अच्छे ढंग से समझ लो, दूसरा भी समझ में आ जाएगा, और दूसरा जिसको कोई भटक रहा है उसमें वहां से लाने में देर नहीं लगेगा आप लोगों को। इसलिए एक व्यक्ति अपना ही मात्र कर लेता है, एक व्यक्ति अपना करता हुआ है, यदि मान लो दूसरे के लिए करता है तो हजारों व्यक्ति तैयार हो जाते हैं। कौन सा कार्य अच्छा हमारे? तो एज कहने से मैटर कहा, एज भी गलत हुआ, और शब्द कहने से मैटर कहा, ये भी गलत हुआ। दोनों ही तो लाइफ क्या हुआ, एज क्या है, एज यही है, पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज। वह अवधि, जीवन की कुछ अवधि है, परिसीमा है, उसका नाम एज का है। जीवन की है। अब जीवन हमारा फिजिक्स नहीं है, मेटाफिजिक्स। समझे? अरे ये छात्र आ गए साइंस के युग में, विज्ञान के युग में मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं, और बात करने वाला मेटाफिजिक्स ही होता है, और बात करने में जो आ रही है वह फिजिक्स। और फिजिक्स की एज हुआ करती है, मेटाफिजिक्स की एज नहीं होती है। वो लाइफ है और वो इटर्नल है। उसके कारण ये आया, ये तो हम नहीं। इसलिए दर्शन को हम हमेशा हमेशा में मैटर से अलग करना चाहते हो, वो अलग है ऐसा नहीं। कोई भी पढ़ो, लेकिन कोई बात नहीं, ये को पूर्ण पढ़ो तो मालूम पड़ेगा एक कभी पूर्ण नहीं होता। अधूरा कोई होगा तो सफिशिएंट दूसरा पूरा हो सकता है। पूरा, ये तो पूरा है ले लो, तो इसका अर्थ है अधूरा भी कोई होगा, ऐसा। तो मैटर फिजिक्स जो कहने का अर्थ ही होता है कि इससे विपरीत मैटर है। आज का विषय केवल व्हाट ए मैटर। नहीं समझे? इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें आत्मा की और शरीर की दोनों की अलग अलग आयु की स्पष्ट हो जाती है। तो हाँ, वैसे पहले दिनों हमने कहा भाव धर्मिता ये महत्वपूर्ण। किसी भी द्रव्य के, सब्जेक्ट के, सब्सटेंस जिसको बोलते हैं द्रव्य की गुणधर्मता के बिना उसका हम मूल्यांकन नहीं। मूल्यांकन का अर्थ ही ये, हाँ, मौलिकता। आप लोग सिद्ध करते हैं ना, ये मेरी अपनी मौलिकता है, ये मेरा अपना मौलिक चिंतन है, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, करती हूँ। ये पहली बात लिखती शोध प्रबंधक है, ये आवश्यक है। इसलिए सवाल नहीं है, चलो